हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 18 जून की पहली शिफ्ट के वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम का कंप्लीट एनालिसिस एंड रिव्यू। और सीधा विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ रहीं या फिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधा चलते हैं हम लोग विद्यार्थियों से। सबसे पहले आपका नाम? चांदनी कुमरे। चांदनी जी, आप मुझे बताएंगे कि आज के एग्ज़ाम का लेवल कैसा क्या रहा? आई थिंक मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट। मॉडरेट था, ईजी था या फिर कुछ हाई भी था? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, मतलब हाई तो नहीं था। नहीं नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले तो इनका कहना है कि एग्ज़ाम जो था आज इजी टू मॉडरेट रहा है। और एग्ज़ाम में अगर हम बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट जो है मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की कि आज साइंस का लेवल क्या रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए? फिज़िक्स से मुश्किल से, मतलब साइंस की बात करती हूँ तो 10 क्वेश्चन रहे होंगे बस। टोटल 10 क्वेश्चन साइंस के हाँ, रहे हैं। मतलब ठीक बहुत है। कम उसका था। और जीएस का था और इन्वायरमेंट का था नहीं, जो। अच्छा, एनवायरनमेंट से अगर हम साइंस में बात करें तो बायोलॉजी से क्या कुछ आया है? बायोलॉजी से एक दो क्वेश्चन, मतलब जो मुझे याद है। एक तो एसिटिक वाला था कुछ क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के, मतलब जैसे मैंने सुना था पहले कि न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब थ्योरी बेस्ड था। टोटल थ्योरी बेस्ड एग्जाम रहा फिजिक्स में तो। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कुछ? केमिस्ट्री से क्वेश्चन एक दो ही थे बस, मतलब वो भी इजी थे, मुझे नहीं बना, पर वो अलग बात। अच्छा, क्योंकि मतलब इजी क्वेश्चन ही आए हैं साइंस के। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लिश में कैसा क्या रहा? इंग्लिश का था, मतलब पोर्शन अच्छा खासा था। आई थिंक मतलब 20 क्वेश्चन रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही रहे होंगे। और मैथमेटिक्स का भी था, तो अर्थमेटिक्स था नहीं, तो एक। इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए हैं वो सिनोनिम, सेंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, स्पेलिंग एरर, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? हाँ, स्पेलिंग एरर हो गया ज़्यादातर, और सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस मींस पीक्यूआरएस से क्वेश्चन हाँ आए? हाँ, और ग्रामेटिकल एरर हो गया। अच्छा। यही थे बस। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन रस, छंद, अलंकार कहाँ हाँ, से आए? एक क्वेश्चन छंद का था और अलंकार का था एक, और संधि, दो चार क्वेश्चन संधि के थे। जी। और वाक्य वगैरह, सरल वाक्य, ये संयुक्त वाक्य, ऐसा। अच्छा अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जीके में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम इतना सब पढ़ते हैं, करंट अफेयर भी देखते हैं। हाँ। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से देखने को मिले हैं? मुझे पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन, मतलब हाँ 2-3 क्वेश्चन ही थे। जैसे आर्टिकल 44 का पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का। और हाँ, और जीएस का था, प्लासी वॉर पूछा हुआ था जी उसमें। जी। तो ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं था, हिस्ट्री का पोर्शन भी। हिस्ट्री का ज़्यादा नहीं था, पॉलिटी से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन आए हैं। हाँ, तो और इसके अलावा ज्योग्राफी से नदियाँ, पर्वत, पठार कुछ ऐसा? ज्योग्राफी से कुछ नहीं आया, बस एमपी की हिस्ट्री एक दो की, मुरैना का पूछा था। अच्छा। ये जो मितावली टेम्पल है जी कहाँ जी। पर है। और अपने चंद्रशेखर आज़ाद का पूछा था कि इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, जी जी। एमपी से। आपको वैसे बहुत कुछ काफ़ी याद है एग्ज़ाम का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक या एडवांस से आए हैं? अर्थमेटिक्स से आए थे, अर्थमेटिक्स। अच्छा, एडवांस जैसे लास्ट जो शिफ्ट हुई थी मतलब 17 जून की, उसमें बताया जा रहा था कि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या एडवांस से वापस रिपीट कोई क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन आए हैं क्या? हाँ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन वापस रिपीट हुआ है। मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? आई थिंक 5-6 तो होंगे। 5-6 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आए हैं। आप बता सकते हैं किस पर आए हैं? आयत पे आया है, शंकु, बेलन, किस हाँ, पर? जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया था, और शंकुनी, मतलब यही 2-3 थे। अच्छा, मतलब मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं। अच्छा, करंट अफेयर में एमपी से कुछ आया या फिर नेशनल कोई करंट आया? हाँ, नेशनल में ये था कि जो जल जीवन मिशन है, गवर्नमेंट ने अभी पोस्टपोन किया, वो कितने साल के लिए किया। और एक किसी को अवार्ड मिला था। और हाँ, बुक वगैरह पूछा था जी, कि जी। किसने क्या लिखा है, जैसे रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक जो फेमस है। जी जी। तो इस टाइप से अगर आपको एक भी पता है तो वो आ जाएगा उसका अच्छा, आंसर। एग्ज़ाम के बारे में जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो आप उसमें क्या मानते हैं कि सबसे इजी पोर्शन क्या रहा और सबसे डिफिकल्ट क्या रहा? जैसे मैं तो एमपीपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे जीएस इजी लगा। अच्छा, आपको जीके इजी लगा होगा हाँ, क्योंकि जीएस। आपने पीएससी की हाँ प्रिपरेशन कर हाँ, रखी है। अब जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा हिला हुआ है, तो मैंने अच्छा। ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। आपको ऐसा कुछ लगा एग्जाम में कि ये आउट ऑफ सिलेबस था या मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा नहीं नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर सब कुछ proper- एवरेज ही था? हाँ, एवरेज था। अगर जो प्रॉपर इसकी प्रिपरेशन किया होगा तो उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब जिसने इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन की है तो उसका बहुत बढ़िया हो गया होगा। बढ़िया होगा। इसके अलावा एग्जाम में कोई टेक्निकल ग्लिच या फिर ऐसा कुछ नहीं देखने को नहीं, कुछ मिला? नहीं था। सब कुछ बढ़िया रहा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक थैंक यू। जी, मेरा नाम रानू नाथ है। मेरा नाम अनामिका जाट है। जी, आपका? यादव।
और आपका? मेरा नाम नीतू दुर्वे। सबसे पहले आप सभी से एक क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन रहेगा और वो क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम का जो आज लेवल रहा है वो इजी रहा है, मॉडरेट या फिर हाई रहा? नहीं, मॉडरेट और हाई बोल सकते हैं। हाई ही बोल सकते हैं। मॉडरेट और लिटरली जो पूछा गया था ना पहले, उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा हाई मान सकते हैं अपन। किससे अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आज का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट से हाई रहा, तो किस एस्पेक्ट से हम कह सकते हैं कि आज हाई रहा? इंग्लिश के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ऐसा इंग्लिश में क्या पूछा गया जिसकी वजह से हमें आज हाई कहना पड़ा? PQR बेस पर ही पूछा गया था। रीअरेंज जैसे पहले भी पूछा गया था, लेकिन जो सिनोनियम्स और वो एंटोनियम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस थे ना, वो नहीं पूछे गए आज। अच्छा, आज वो नहीं पूछे गए हैं, आज कुछ अलग ही पेपर रहा है। PQRS से ज़्यादा क्वेश्चन आए, लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे? 4 से 5 तो मान के चलो। बाकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज? हाँ, इडियम फ्रेज आए थे। एक इडियम फ्रेज आया। फिल इन द ब्लैंक से कोई क्वेश्चन? नो, कोई। अच्छा, इसके बाद अगर इनकरेक्ट से आया था। अच्छा, करेक्ट इनकरेक्ट से क्या स्पेल? हाँ, हाँ, स्पेलिंग एरर के कितने क्वेश्चन आए? 3 से 4 क्वेश्चन वो देखने को मिले। मतलब अगर हम बात करें तो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल जैसे कॉमन एरर वगैरह से या फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसा नो, कुछ नो सर, कोई ऐसा मतलब नहीं पूछा गया? अच्छा, कोई कॉम्प्रहेंशन वगैरह आया क्या? नहीं। अच्छा, नहीं आया, ठीक है। अगर हम बात करें अब दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे मान लें बात कर लेते हैं साइंस की, तो साइंस का आज का लेवल कैसा क्या रहा? साइंस का कम ही रहा वैसे, वेटेज उसका कम रहा। जिसका एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन याद है आपको? जिस एक टेम्परेचर वाला पूछा था कि मीथेन का टेम्परेचर कितना, कुछ ऐसे करके पूछा था। मीथेन के टेम्परेचर से जैसे कि वो पॉलिश रहता है ना, जैसे 100 करके 100 ईयर में किसका टेम्परेचर शायद ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ? नहीं, एक जैसे पॉलिश रहती है, बर्तन पे पॉलिश रहती है ना, टेफ्लॉन वाली, तो उसमें बोला था कि टेफ्लॉन वाली ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्म करने पर उसको ज़्यादा गर्म क्यों नहीं किया जाता, तो ज़्यादा गर्म इस तरीके से क्वेश्चन ऐसा था, स्टेनलेस स्टील बर्तन आते ना जिनमें मतलब खाना जलता नहीं है, नॉन जिसकी कोटिंग नॉन स्टिक वाला। जी जी। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा साइंस में और अगर हम अंदर जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो फिजिक्स में क्या कोई न्यूमेरिकल आए या फिर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आए? नहीं, न्यूमेरिकल तो देखने को नहीं मिला। अच्छा, तो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो ध्वनि होता है, लाइट है, साउंड है, वेव है। लाइट का पूछा था ना एक। अच्छा, लाइट प्रकाश से सबसे क्वेश्चन? ज़्यादा किस में ट्रेवल करता है, तो वो निर्वात में था। अच्छा अच्छा, प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वो आपने वैक्यूम लगा दिया, मतलब निर्वात में। इसके अलावा केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले? वो एक एसिड का पूछा था और एक आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल और एसिड से क्वेश्चन आया है। पीरियोडिक टेबल से वो जैसे परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर अच्छा, बढ़ती है, घटती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोलॉजी से कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एक मछली वाला पूछा था, है ना, कि कच्छ वगैरह का आया था क्या उसका? नहीं, पानी में 2 पॉइंट दिए हुए थे। जैसे मछली को पानी से निकालने पर मर जाती है, जी। वो गलफड़े से सांस लेती है, ये सबको पता है। लेकिन उसमें पूछा था कि जो ऑक्सीजन घुलित रहती है तो वो अंदर रहती है, ऑब्जर्व रहती है, मतलब वो ऑक्सीजन लेती है उससे, लेकिन उसने बोला था कि निकालती है। तो ये 2 ऑप्शन रहते हैं ना, करेक्ट नहीं, मतलब जी। दोनों सही है। ये ए बी की व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये अच्छा, क्वेश्चन। इस तरीके से थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का बनाया गया। अगर हम देखें तो इंग्लिश का भी हमने समझा, साइंस को समझा, अब थोड़ा सा हम उसको हिंदी को और समझते हैं, क्योंकि हिंदी के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे? हिंदी में 3 से 4 आए थे संधि के। 3 से 4 क्वेश्चन संधि के थे। दीर्घ संधि और शुद्ध आवर्ती वाले क्वेश्चन आए थे। जी। विलोम आया था। विलोम विलोम शब्द का आए भी थे। क्वेश्चन आया और हाँ। संगत बेमेल वाले शब्द और भी आए थे, अलंकार से संगत- पूछा था। तत्सम, तत्पुरुष, उपसर्ग, प्रत्यय। तत्सम आया आया था, था, एक तद्भव क्वेश्चन। आया एक था। क्वेश्चन आया अच्छा, हिंदी में क्या कोई स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आया या फिर PQR? हाँ, एक गलत में पूछा था उसमें। एक तो पूछा था कि इसमें से बेमेल कौन सा है अच्छा अच्छा। है ना, 2 क्वेश्चन इसे थे, 2 क्वेश्चन देखने को। और अगर हम देखें तो हिंदी में कुछ क्या ऐसा देखने को मिला जो आपने पहले कभी ना देखा हो? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं देखने को। सब कुछ वही है जो पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया। और एक वो सीक्वेंस वाला दिया था, जैसे इंग्लिश में दिया था ना, जैसे PQR जैसा, हाँ। बेस उसी सेंटेंस अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हाँ, हिंदी same में भी वैसे ही पूछा जा रहा हिंदी में है। पूछे। अच्छा, और हम बात कर लें जैसे मान लो मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन देखने को। आज अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आने का मतलब है एडवांस फिर से रिपीट हुआ है। और एक बैलेंस से और नाव धारा से एक क्वेश्चन था। जी। बैलेंस के 2 क्वेश्चंस थे, वो परसेंटेज बेस पर थे, 2 क्वेश्चंस पूछे गए ठीक थे। ठीक। और और Time, speed and distance? टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, एक था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंप्लीफिकेशन से? नहीं। सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, वो अच्छा। स्क्वायर बेस्ड पर था। जी, जैसे वो आ रहा था उसमें
एलजेब्रा बेस्ड पर था वो 7 का स्क्वायर पॉइंट में कुछ दिया था, जी। फिर 3 का क्यूब, फिर 63 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, एज और पार्टनरशिप से भी क्या कुछ आया है क्या? नहीं एज वाला अच्छा, इनका आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सर्कल से आया था कि एक वर्ग है मतलब कुल मिला के एडवांस का देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन अब एडवांस से निकल के आ रहे हैं, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि मेंसुरेशन से ही 3 से 4 क्वेश्चन आपने बताए, 3 क्वेश्चन आप एलजेब्रा के बता ही रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने बताया कि एडवांस से। वाला क्वेश्चन पूछा था, समानुपात अनुपात वाला। अच्छा, वो रेशियो से क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित वाला क्वेश्चन भी आया है। अच्छा, अगर हम और बात करें तो जीके जीएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे भी कुछ क्वेश्चन निकल के आए दो होंगे। क्वेश्चंस पूछे थे सर। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, पॉलिटी से कोई आर्टिकल वगैरह पूछे जा रहे हैं? आर्टिकल का एक पूछा था, एग्जिट तो याद नहीं रहा। अच्छा, अनुसूची और भाग वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं अनुसूचित अच्छा, संविधान संशोधन से भी कुछ पूछा गया क्या? हाँ पूछा था। पूछा था। हाँ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी आया है। अच्छा, और बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर से कुछ सर आया कोई कितने क्वेश्चन आए होंगे? ही रहा उसका वेटेज 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिले। करंट अफेयर के भी 7 से 8 क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो हाई लेवल के थे, हाई मतलब लेवल के थे। अच्छा, एमपीजीके से बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चंस मुझे एग्जिट पता है, वो मितावली का जो 64 योगिनी मंदिर है ना, जी जी। जो कि मुरैना में है, वो वाला पूछा था। और दूसरा क्वेश्चंस वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार में, ये पता। चलो बढ़िया है, आपको कम से कम दोनों क्वेश्चन याद हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए। अच्छा, ज्योग्राफी से भी कोई पर्वत, पठार, नदियाँ कुछ ऐसा? नहीं, नदियों के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया। ज्योग्राफी से भी ऐसा कुछ? अच्छा, इकोनॉमी से कुछ आया क्या? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछा था, जीडीपी, और एनएनपी एक कुछ ऐसा? जनगणना से भी पूछा गया था कि 2011 में कौन से जिले, मतलब कौन से राज्य के जिले की जो जन परसेंटेज 98.2% रहा है जनगणना से आधारित। जनगणना से क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा पूरे एग्जाम में कुछ ऐसा आपको देखने को मिला जो नया हो, या कुछ ऐसा जो पढ़ा ना हो? नया तो ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला, बस ये रहा कि एडवांस का वेटेज ज़्यादा रहा, और इंग्लिश का जिस बेस पर बता रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। मतलब इंग्लिश का लेवल कह सकते हैं कि आज के एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा रहा, बाकी सब बढ़िया रहा, हाँ ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं रही एग्जाम में? नहीं दिक्कत तो नहीं रही, बस यही रहा कि एनालिसिस देखते रहे, पर ऐसा लगा कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग लिटरली। अभी आपसे बताऊं कि परसों के एनालिसिस में एकदम क्लियर बताया भी गया था कि एडवांस मैथ्स के उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो आज अगर मान लो परसों का किसी ने एनालिसिस अगर देखा होगा तो वो आज भी इस बात को अगर रिपीट करता है, क्योंकि पिछले एनालिसिस में हम लोगों ने बताया था कि अब एडवांस आना शुरू हो गया, और आज एडवांस वापस रिपीट हुआ है फिर से, और 5-7 क्वेश्चन आज फिर देखने को मिले हैं। बात यही है। यदि कल वाले स्टूडेंट है तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि भाई एनालिसिस देखो, बाकी एडवांस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब अलग से तो देखो कोई नहीं पढ़ेगा, मेंसुरेशन, अलजेब्रा वगैरह जरूर अपन हाँ, बस एक ये बार है कि देख के जा फॉर्मूला सकते हैं। बेस्ड है, तो फॉर्मूले आप एक बार पढ़ लेना ताकि उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस बना। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।